चलो नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर का। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से देखो। द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन दिख रहा है कि होमोजेनियस इक्वेशन दिख रहा है? होमोजेनियस है ना, देखो ना यहाँ पे प्रीवियस थ्योरम में हमने होमोजेनियस इक्वेशन लिखा था, देखो ऐसा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। तो ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन है, मतलब लाइंस जो होंगी आपकी वो ओरिजिन से पास होने वाली होंगी, बराबर है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे दो लाइंस बनाए हैं जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं। लाइंस का इक्वेशन क्या लिया है मैंने, y इज इक्वल टू m1x, और सेकेंड लाइन का इक्वेशन है मेरा y इज इक्वल टू m2x। हमें क्या प्रूफ करना है, एक्यूट एंगल बिटवीन दी लाइंस, इन लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल। अभी आपको मैं बताता हूँ एक्यूट एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ये दो लाइंस है, इनके बीच का ये जो आप एंगल देख रहे हो ना, यस ये एक्यूट एंगल है। ये क्या है, एक्यूट एंगल। अगर आप ये एंगल देखोगे, ये ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस मतलब 90 से बड़ा है। तो एक्यूट एंगल मतलब कौन सा वाला, यस जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया ना, वो एक्यूट एंगल है। समझ रहे हो मैं अच्छे से क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल की। तो इसको हम लोग थीटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, थीटा। ओके क्लियर। सो एक्यूट एंगल थीटा, आपको थीटा दिख रहा है डायग्राम में, यस। चलो स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। लेट m1 and m2 be the slopes, m1 and m2 be the slopes of the lines, या फिर of the pair of lines, ऐसा भी लिख सकते हैं, of the pair of lines represented by the equation, क्या इक्वेशन है आपका, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में ऐसा लिखो। तो जो दो लाइंस है उनका स्लोप m1 और m2 ऐसा हमने अज्यूम कर लिया, राइट। नाउ वी नो अगर m1 और m2 आपका स्लोप है तो m1 प्लस m2 जो होगा वो होगा माइनस 2h बाई बी एंड m1 इंटू m2 होगा a बाई बी। नाउ एक फॉर्मूला है जो हमें यहाँ पे यूज करना है, फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन देखो कैसे, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर यस इज m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, एज इट इज लिखा है, जैसा लिखा है वैसे याद रखना। और जो भी मैं थ्योरम डिस्कस कर रहा हूँ जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं एज इट इज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, बरोबर। कई बार क्या होता है हम लोग अलग अलग वीडियोस देखते हैं, कुछ लोग कुछ शॉर्टकट ट्राई करते हैं, लेकिन हो सकता है आपके मार्क्स कट जाए। तो जैसे टेक्स्ट बुक में थ्योरम दिया है उसी प्रकार से आपको प्रूफ करना है, बिल्कुल रिस्क मत लो। और हम लोग सेम तरीका फॉलो कर रहे हैं जो टेक्स्ट बुक में दिया है। यस सर, हमें m1 प्लस m2 पता है, m1 प्लस m2 पता है, क्या है m1 प्लस m2 का वैल्यू, -2h अपॉन b माइनस 4। m1 m2 पता है, m1 इंटू m2 का वैल्यू है 4a बाई बी। यस, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब ऊपर वाले का भी स्क्वायर होगा, नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा। ऊपर वाले का स्क्वायर आएगा 4h स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर करेंगे तो आएगा b स्क्वायर, इधर आएगा 4ab। मुझे डिनोमिनेटर सेम चाहिए, आई वांट सेम डिनोमिनेटर। यहाँ पे b स्क्वायर है तो मुझे यहाँ पे भी b स्क्वायर चाहिए। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए छोटा सा एडजस्टमेंट करता हूँ, लिख के दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, डोंट वरी। पहले मैंने सेम लिखा जो भी है, आपको डिनोमिनेटर सेम चाहिए ना, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे आप बी से मल्टीप्लाई करो, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट। तो अगला स्टेप क्या आएगा अपना, यस अगला स्टेप कुछ ऐसा लिखेंगे हम लोग, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर है ना, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर ही हम लोग फाइंड करें। देखो यहाँ पे इज इक्वल टू
4h² अपॉन b² माइनस 4ab अपॉन b², राइट, सिंपल, एकदम आराम से। ये दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को हम लोग एक ही बार लिखेंगे और न्यूमरेटर को कंबाइन कर लेंगे। तो ऐसा लिखेंगे 4h² माइनस 4ab। मुझे अभी सिर्फ इतना ही लग रहा है कि मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ। आई कैन टेक 4 कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर मैं न्यूमरेटर से 4 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, 4h² माइनस ab। आराम से, थ्योरम्स फिक्स मार्क्स है, फिक्स कंफर्म आने वाला है, कंफर्म मार्क्स मिलने वाले हैं। यस, जैसा बता रहा हूँ वैसा करने का, सेम टू सेम लिखने का। ये आ गया है m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, लेकिन मुझे है ना होल स्क्वायर नहीं चाहिए। टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है ना, ये स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, तो बचेगा m1 माइनस m2। Whenever you take स्क्वायर रूट आपको प्लस माइनस दोनों साइंस मिलते हैं, मतलब आपको दो आंसर मिलते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। 4 का रूट लिया तो 2 आएगा, b² का रूट b आएगा। अब यहाँ पे माइनस साइन है बीच में, बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको होल रूट लिखना पड़ेगा ऐसे, h² माइनस ab। सो ये आपको वैल्यू मिल गया m1 माइनस m2 का। नाउ इसके आगे क्या करना है, एक्यूट एंगल का एक फॉर्मूला हमने सीखा था, बहुत बेसिक फॉर्मूला, 11th स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा, एक्यूट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस का। यस, तो वो फॉर्मूला में लिखता हूं यहाँ पे, एक्यूट बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इज गिवन बाय, फॉर्मूला कुछ ऐसा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, ऊपर लिखते हैं हम लोग m1 माइनस m2 और नीचे लिखना है 1 प्लस, ऊपर माइनस रहेगा तो नीचे प्लस आता है, 1 प्लस m1 m2। क्लियर, ये याद आना चाहिए क्योंकि आप देखोगे जो आपको प्रूफ करना है उसमें भी वही है ना, tan थीटा है, मॉड है। यस, अभी m1 माइनस m2 का वैल्यू है क्या आपके पास? यस सर है। m1 इंटू m2 का वैल्यू है क्या आपके पास? यस, वो भी वैल्यू है, चेक करो यहाँ पे, ये देखो m1 इंटू m2 दिख रहा है आपको, यस और नो, क्लियर। तो अभी इन्हीं चीजों को हम लोग यूज करने वाले हैं और पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में। रेडी, चलो आगे बढ़ते हैं। बीच में एक लाइन बना लेते हैं, चलो। तो सारे वैल्यूज पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? यस, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 का वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन b। लेकिन अब मॉड के अंदर जब वैल्यू पुट करोगे तो ये प्लस और माइनस साइन डालने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि मॉड आपको पता है नेगेटिव साइन को भी, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देता है। तो ये प्लस माइनस मत लिखो मॉड के अंदर। यस, क्या दिख रहा है बाकी उसके अलावा? 2 दिख रहा है, फिर अंडर रूट दिख रहा है। अंडर रूट क्या है? h² माइनस ab अपॉन b दिख रहा है। और m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या है? 1 इंटू m2 का वैल्यू है a अपॉन b। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यस, ऊपर ये 2 जो है, ऐसा इधर लिखता हूँ अच्छे से, 2 ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, बस नीचे छोटा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। h² माइनस ab अपॉन b है, नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा? a प्लस b अपॉन b। यू कैन कैंसिल आउट दिस b। यस, b को क्या कर दिया हमने? कैंसिल कर दिया। क्लियर, गुड। तो क्या बचा सर? ऊपर क्या बचा? यस, ऊपर बचा 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन a प्लस b।
राइट? क्या यही आपको प्रूफ करना है? यस, सेम थिंग यू हैव टू प्रूफ। तो जो रिजल्ट है वो हमने प्रूफ कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।